पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की बातें कौन मुख्तदर हलकों तक पहुंचाता रहा और पहुंचाता है, इस हवाले से एक क्लिप है, बल्कि एक नहीं दो क्लिप्स मैं आपके सामने रखूंगा और ये दोनों क्लिप्स सुनकर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तरह इमरान खान साहब के प्लान्स और अहम खुफिया राज ताकतवर हलकों तक पहुंचाए जाते हैं। वैसे इससे पहले ताकतवर हलके या फिर जो प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा का दौर था, उसमें 8 महीनों में बहुत से ये इल्ज़ाम भी लगे कि उनकी प्लानिंग भी इमरान खान साहब तक पहुंच जाती है। इस बात का एतराफ़ खान साहब ने भी किया। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि अभी तक ऐसे मामलात चल रहे हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के क्लोज सर्कल्स में एस्टैब्लिशमेंट का कोई मुखबर है या मुख्तदर हलकों का या हुकूमत का। इवन चले एस्टैब्लिशमेंट को अकेले नहीं बदनाम करते, तो उसका कोई मुखबर है या नहीं, इस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल है और इस सारे के सारे मामले में एक जानिब तो इमरान खान साहब अपने तमाम तर कार्ड्स जो हैं वो अपने सीने से लगाए हुए हैं। इमरान खान साहब पॉलिटिकल अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बड़े एहसन अंदाज में लेकर चल रहे हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी सियासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले भी जब इमरान खान साहब के डिसीजंस थे, रावलपिंडी में उन्होंने क्या ऐलान करना, असम्बलीज के डिज़ोल्व होना, ये तमाम तर चीज़ें, बहुत से ऐसे प्लान्स भी थे जो इमरान खान साहब ने अपने जो करीब तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ भी शेयर नहीं किए थे। उसकी भी कुछ वजूहत थी, जारी बात है, गालिबन इसी जानिब इशारा जो अभी बातें हो रही हैं। और इमरान खान साहब की बातें जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी उनकी कॉल्स भी टेप की जाती थी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो डिवाइसेस लगाई गई, जो हैकिंग हुई और जिस तरह के मामलात हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भी नाज़रीन कराम सेफ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। खान साहब के अपने घर से उनके मुलाजिम को इस्तेमाल करके उनके बेडरूम के अंदर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाने की जो कोशिश थी वो भी हम सब ने देखी। और उसके बाद फिर अब आज़म स्वाति साहब के केस के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेडरूम की रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल किस तरह का किया जा सकता है। खान साहब की एहलिया की मुबैना ऑडियो लीक्स भी आती रहती हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इमरान खान की जो प्लानिंग है, इमरान खान का जो अगला मूव है वो क्या होगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान ने सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। सब इस वक्त सर पकड़ के बैठे हैं कि इमरान खान क्या करेगा। और आप एक और चीज़ समझ लें, जो जितना भी बड़ा सियासत का अपने आप को खिलाड़ी कह ले, जो जितने भी बड़ी बड़के मार ले, जो जितना बड़ा दावा कर ले, सब कर लें आप, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इस वक्त सब डिफेंसिव मोड पे है। हर बंदा, हर स्टेक होल्डर इस पूरे निज़ाम का वो इंतज़ार में होता है कि खान क्या ऐलान करे। वो एक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं। और ये शो कर रहा है इस बात को कि इमरान खान इस वक्त विनिंग पोजीशन में है। इमरान खान आसाब की जंग में और जो नर्व्स की गेम है वो जीत रहा है। इसमें इमरान खान को अब हराया कैसे जाए? हराने का तरीका यह है कि एक तो जाहिर बात है नाअहली की तलवार है, गिरफ्तारी, लेकिन उससे भी ज़्यादा सियासी मैदान में आप नाअहल कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। पिछले 8 महीने में आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की, वो हर चीज़ इमरान खान के खिलाफ जो आपने करने की कोशिश की वो इमरान खान के हक में गई, यानी फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। बहुत से लोग इमरान खान को एक्सपोज करने के चक्कर में एक्सपोज हो गए, बहुत से राज जो है वो सामने आ गए, बहुत सी चीज़ें पता लग गई कि कौन क्या करता रहा है, कौन कितनी डबल गेम करता रहा, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पर एक जानिब तो आपको पता है कि अभी भी इमरान खान साहब के प्लान्स किस तरह से पहुँचाए जाते हैं, या फिर इमरान खान साहब की जो डिस्कशन है, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कुछ दावे सामने आ रहे हैं। और ये जो दावे हैं वो क्या हो सकते हैं और इनका मकसद जो है वो ऑब्वियसली दो मकासद हो सकते हैं। दोनों तरह से हम एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि देखें हर चीज़ को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। एजाज सैयद साहब और उमर चीमा साहब जो हैं इन्होंने कुछ बातें की हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट इनके ज़ाहिर बात है ज़राए हैं, नून लीग के हवाले से भी और कुछ सोर्सेज इनके मुख्तदर हलकों के हवाले से भी। तो इनके 2 क्लिप्स हैं, पहले एक क्लिप सुने फिर दूसरे पे आते हैं। इन्होंने अपने कंटेनर में कुछ गुफ्तगू की थी, तो कम अज कम 3 मुख्तलिफ इनके लीडर्स हैं, इमरान खान साहब के बड़े ट्रस्टेड, उन्होंने
ये बातें जो है इमरान खान साहब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में कर रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियों को बता दी। अच्छा, ठीक है, और ये हुकूमत को भी गई, और जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा जो मिलिट्री की कमांड है उसको भी, ये ऑफ कोर्स उनको भी गई है। अगर गवर्नमेंट को पता है तो उनको नहीं पता? बिल्कुल उनको पता है। इमरान खान साहब ने कंटेनर में नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई गुफ्तगू की, और ये ज़ाहिर बात है जो एक चल रहा था, आपको पता है लॉन्ग मार्च चल रहा था इमरान खान साहब का, हकीकी आज़ादी मार्च, ये उसकी तरफ इशारा है। और कह रहे हैं कि उसमें से 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने अलग अलग ये बात पहुंचाई कि खान साहब क्या कह रहे हैं, और ये बात हुकूमत तक भी पहुंची। और अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ। इस सब में खान साहब जो है वो एक मीटिंग में ये बात कर चुके हैं, और खान साहब को इस हवाले से कुछ शकूक व शुबहात भी थे कि उनके कुछ बंदे जो हैं वो गालिबन पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं और जो राब्ते में हैं। अब राब्ते में इमरान खान साहब ने एक मरतबा, आपको याद है, कहा था कि मुझे बाईपास करके जो उनसे मिल रहा है मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग। तो ये उन्होंने जो मैसेज दिया था जैसे वो भी पहुंच गया था। और जो भी वो लोग हैं, इमरान खान साहब को उन्हें निकाल बाहर करना होगा और डिस्टेंस करना होगा। और जारी बात है, आपको पता है कि इसमें एक और मकसद भी हो सकता है इस चीज़ का, क्योंकि मैं हर एंगल से इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। ये जो स्टोरी है इसमें आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब की एज आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट को लेकर पहले इमरान खान साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई गई और अब भी चलाई जा रही है। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ बदगुमानी पैदा करना भी हो सकता है नए चीफ या नई एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब और उनके अपने लोगों में भी। तो इसे खान साहब उस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं इस बात को, लेकिन जारी बात है इस चीज़ का सही अंदाज़ा खान साहब को होगा, क्योंकि इस तरह की अगर कोई बात हुई है कंटेनर के हवाले से या अगर कुछ ऐसा है तो ऑब्वियसली, अगर तो कंटेनर में ऐसी कोई बात नहीं हुई तो खान साहब को अपने जहन में, देखें बात हर बंदा करता है, हर बंदा अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चलता है, हर चीज़ देखता है, लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब ने ये मंसूबा नाकाम बनाया बदगुमानी पैदा करने का, और जैसे ही आसिम मुनीर साहब आए, इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दी कि नई मिलिट्री लीडरशिप के बारे में बयानबाजी ना की जाए, इस हवाले से सब मोहतात भी हैं और उनकी ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है। और इसीलिए अभी तक यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान वर्सेस आसिम मुनीर था। तो इसका मकसद एक ये भी हो सकता है कि इमरान खान को आसिम मुनीर साहब के मुकाबिल साबित करने का जो एक पूरा नैरेटिव है उसे बिल्ड किया जा सके। एक और क्लिप है, वो भी सुन लें, फिर आपसे इजाजत लेंगे। एक मुल्क है, एक बरादर मुल्क, एक बरादर मुल्क के जो डेप्टी हैं उनको इस्तेमाल किया गया, और जो आर्मी चीफ है उनके बारे में एक रिपोर्ट भिजवाई गई किसी फॉरेन कंट्री में। फिर उस बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं उन्होंने जब कोई रिजेंटमेंट कोई शो की, तो गलत रिपोर्ट थी, कोई नेगेटिव रिपोर्ट बयान की गई थी आर्मी चीफ के हवाले से। ठीक है, फिर उस सफीर को, उस मुल्क के सफीर को रात के वक्त उठाया गया। अच्छा जी, रात वक्त उस सफीर के घर गए, उनको उठाया गया और फिर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में जाके बात की, और वो उन्होंने बताया गया कि ये जो आपको रिपोर्ट यहाँ से मेरे डिप्टी ने भेजी है ये गलत रिपोर्ट है, और इसका जो ताल्लुक भी है वो इमरान खान साहब के करीबी जो ट्रस्टेड लोग हैं उनसे जुड़ता है। तो इसके ऊपर हम अगले चंद दिनों में करेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये बताना ये बात जरूरी है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चीजें बाहर आई हैं ना मीडिया के ऊपर, वो कम है जो अंदर होती रही हैं, और जो कुछ अंदर होती रही है वो ज्यादा बेटर है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये भी सुन लिया, और इसमें कहा जा रहा है कि गालिबन किसी बरादर इस्लामी मुल्क के डेप्यूटी को इस्तेमाल करके कोई रिपोर्ट भिजवाई गई आर्मी चीफ के हवाले से। ये सारी चीज़ें, सफ़ीर का जिक्र आ रहा है, तो ये बातें बता कौन रहा है? अगर तो ये सच है, ये बड़ा सवाल है, और अगर ये सच नहीं है तो ये बातें क्यों की जा रही हैं, ये उससे भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के अंदर मोहतात रहने की बहुत ज़रूरत है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हर चीज़ हर मूव बहुत ध्यान से, और सब स्टेक होल्डर्स के लिए इमरान खान साहब और नई मिलिट्री लीडरशिप को किसी भी सूरत कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए। मुल्क के मफाद में, इदारे के मफाद में यही है कि सियासी लीडरशिप जो है वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ कोई भी सियासी लीडरशिप कन्फ्रंटेशन ना करे, क्योंकि इदारा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।